सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। अच्छा, मुझसे ना बहुत सारे लिसनर्स मेरे अपकमिंग नॉवेल्स का पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा अपना स्केजुअल आगे का आपको बताऊं, ताकि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको बेसब्री होती है कि उनकी पूरी हो रही कि नहीं हो रही, तो उनको भी थोड़ा सा पता लग जाए कि अभी हो रही है या थोड़ा और उनको इंतज़ार करना है। तो ऐसा है कि मैं ना आपको 4 नॉवेल्स मैं रिवील करने लगी हूँ, अपने अपकमिंग 4 नॉवेल्स रिवील करने लगी हूँ। उसमें जो मैं पहले 2 आपको बताऊँगी वो हैं मेरी पर्सनल सिलेक्शन में से, मेरे मोस्ट फेवरेट नॉवेल्स में से, और जो बाकी 2 नॉवेल्स आपको बताऊँगी वो हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवेल्स में से। ठीक, तो जो पहले मैं अपने फेवरेट आपको बताती हूँ, इसमें एक नॉवल जो मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए वो है फ़ायज़ा इफ्तिखार का नॉवल हुआ कुछ यूँ कि। अब थोड़ा सा नॉवल जेनर आपको बता दूँ। बेसिकली ऐसा है कि ये एक कंप्लीट नॉवल है, और उस एक कंप्लीट नॉवल के अंदर ना कोई 8-10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो अब मैं ये भी कर सकती थी कि मैं अलग अलग स्टोरी के पार्ट्स बनाकर आपको काफ़ी सारे एपिसोड्स देती, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बस आप लोगों को मेगा एपिसोड्स देकर सिर्फ 2 एपिसोड्स के अंदर कंप्लीट नॉवल सुना दूंगी आपको। ये मैंने आज से कोई 6-7 महीने पहले इस नॉवल को रीड किया था। एडिटिंग का ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है कि मुझे टाइम नहीं, मैंने बहुत कुछ रीड कर करके छोड़ा हुआ है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता एडिटिंग का। तो जब मिलता है तो फिर मैं तब उनको एडिट करती जाती हूँ। तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगाओ कि नॉवल कितना मुझे पसंद आया था, कि वरना ऐसा होता है कि मैं आज नॉवल रीड करती हूँ, मुझे कल उसकी स्टोरी भूली होती है, लेकिन मुझे इस नॉवल की स्टोरी नहीं भूली थी। इस नॉवल में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक एन ऑल इन वन नॉवल है। इसमें आपको बहुत कुछ मॉरल लेसन्स मिलेंगे, आपको मकाफात अमल मिलेगा, आपको फ़न मिलेगा। कुछ स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जैसे कि दिमाग के अंदर कोई बल्ब ऑन कर देंगी, ऐसी स्टोरीज़ भी हैं कि बस दिमाग की बत्ती जो है मैं हैरान हो रही थी, हाय अल्लाह, ऐसा भी। आई कांट इवन टेल यू कि ये कंप्लीट नॉवल कोई 4-5 से भी ऊपर शायद इतने आवर्स का बनेगा, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैंने 1 सिटिंग में इसको पढ़ लिया था। तो एक कुछ नॉवेल्स इस कदर इंगेजिंग होते हैं, तो मैंने इस तरह से इसको रीड किया था। आई थिंक वो वीकेंड था तो मैं फ्री थी, तो मैंने तब इसको रीड कर लिया था सारा एक ही बारी में। सो हुआ कुछ यूँ के बाय फ़ायज़ा इफ्तिखार आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। और एक और बात, उस नॉवल को रीड करते ना एक लाइन जो बार बार मेरे माइंड में आ रही थी, वो भी मैंने किसी नॉवल में पढ़ा था। आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताना कमेंट्स में कि वो किस नॉवल में ये लाइन आई थी। अच्छा, वो लाइन ऐसी थी, लोग वो नहीं होते जो वो नज़र आते हैं, और वो जो होते हैं उसे वो छुपा के रखते हैं। लिटरली मुझे लगता है फिट करती हैं उस नॉवल पर। बहुत मज़े का नॉवल है, आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। अच्छा, ये हो गया मेरा एक फेवरेट सिलेक्शन में से, ठीक, पर्सनल सिलेक्शन में से। और दूसरा वाला है कि तो वो रिक्वेस्ट थी किसी ने, लेकिन जब मैंने उस नॉवल को रीड करना शुरू किया था तो वो मेरा मोस्ट फेवरेट नॉवल्स में से बनता गया। वो नॉवल है मरियम अजीज़ का जुनूनियत नॉवल। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंगेजिंग नॉवेल्स में से है। थोड़ा सा नॉवल जनरल बताऊँ तो एज डिफरेंस बेस्ड है, और भूल गया मैंने देखा नहीं उसका जनरल, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था ना, क्या था, एज डिफरेंस बेस्ड है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, मिस्टीरियस नॉवल है, और एक बहुत मज़े की हिंट है। अगर वो मैंने अभी आपको दे दी तो फिर आप लोगों का वो चार्म खराब हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, आर्मी बेस्ड भी है। जो कपल्स आपको लग रहे होंगे ना, वो कपल्स नहीं होंगे पता नहीं मैंने क्या कहा। खैर जो भी है, मुझे जो कुछ लगा ना शुरू में कि अच्छा ये होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। फुल टाइम उस नॉवल ने ना ट्विस्ट खाया था, तो वो बहुत मज़े का इस हवाले से है कि जो फोर्स्ड मैरिज बेस्ड भी है, और मज़ीद भी बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है उस नॉवल में। तो अब मुझे भूल गया है, ठीक है, सारा कुछ बहुत मज़े का है, वो आपने सुनना, जुनूनियत बाय मरियम अजीज़। अच्छा, तो ये 2 नॉवेल्स वो हो गए जो मैंने आपको बताया कि मेरी मोस्ट फेवरेट सिलेक्शन में से हैं, जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक, उसके बाद अब ना कान खोल के सुनना, अगले जो 2 नॉवेल्स हैं वो हैं वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवेल्स। ये समझ लो कि जिन नॉवेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार मैंने करा लिया था, मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। जब मेरा चैनल नया था तब से अरीश ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी, एक नॉवल है शिद्दत बाय मीरा हयात। अब उन्होंने मुझसे जब रिक्वेस्ट की थी ना, तब ये नॉवल नया शुरू हुआ था। मतलब इस नॉवल को आप यकीन कर लो कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, और अभी तक ये नॉवल कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसकी एपिसोड्स नहीं आती हैं, एपिसोड आती हैं, लेकिन जिस तरह होता है ना डाइजेस्ट में, जब हर महीने बाद आती है एपिसोड, तो इसका भी वो हिसाब है, डाइजेस्ट बना हुआ है ये, ठीक। तो हर महीने बाद इसकी एपिसोड आती है, तो मैंने इसीलिए शुरू नहीं था किया कि फिर हर महीने तक क्या वेट करेंगे अगली एपिसोड के लिए। तो अब इसकी काफ़ी सारी एपिसोड्स हो चुकी हैं, तो मैं इसको काफ़ी टाइम पहले से इसका एक मेगा एपिसोड मैंने रीड किया हुआ था, मेरे ख्याल से 1.25 घंटे या 1.5-2 घंटे का तो होगा वो।
तो मैं उसकी एडिटिंग करके वो अपलोड करूँगी। इसके लिए आप लोगों ने वेट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कंटिन्यू नॉवल है। पीछे ना पड़ना कि एपिसोड दो, वो मैं जब मुझे टाइम मिला करेगा मैं अकॉर्डिंगली दिया करूँगी, क्योंकि ये नॉवल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और सेम केस है दूसरे नॉवल के साथ, वो भी मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवल है, अरीद शाह का नॉवल है जुनून इश्कम। ये नॉवल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू नॉवल है। एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर कोई नॉवल कंटिन्यू होता है तो उसके एपिसोड्स का आपको वेट करना होता है। तो क्योंकि नॉवेल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी, अरीश को मैंने बहुत ज़्यादा वेट करवाया हुआ है, तो मैंने खास तौर से शिद्दत नॉवल अरीश के लिए शुरू कर रही हूँ। जुनून इश्कम बहुत सारे लिसनर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, तो उन सब की रिक्वेस्ट को अब मैं पूरा कर रही हूँ। तो दोबारा सुन लें, जो मैंने पहले तो नॉवेल्स बताए हैं उनके एपिसोड्स आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, एक दिन कभी गैप नहीं आएगा। और हो सकता है कभी जोश में आके आपको डबल एपिसोड्स भी दे सकती हूँ। किसके भला? हुआ कुछ यूँ कि 2 ही एपिसोड्स हैं, वो आपको जल्दी से दे दूँ कि मेगा एपिसोड्स हैं हालांकि। और दूसरा कौन सा कहा था? दूसरा मैंने आपको बताया था जुनूनियत बाय मरियम अजीज़, वो भी मैं आपको फटाफट एपिसोड्स दूंगी। उसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं, ठीक। तो ये आपको मिलेंगे जल्दी जल्दी सारे। और जिनके लिए आपको वेट करना होगा, अब वो लोग जिनसे सब्र नहीं होता, वो शिद्दत को और जुनून इश्कम बाय अरीद शाह को बेशक अभी शुरू ना करें, जब वो कंप्लीट हो जाए वो तब सुना करें। अब लेकिन ये नहीं होगा, इनको तो मैं फटाफट ख़त्म कर दूंगी ना, फिर हुआ यूँ के और जुनूनियत को तो जल्दी जल्दी आपको सुना दिया सारा। अब इनके साथ साथ चलेगा शिद्दत और जुनून इश्कम। अब ऐसा नहीं होगा कि शिद्दत और जुनून इश्कम कभी 3 दिन बाद आएगा, कभी 4 दिन बाद उनके एपिसोड्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस बीच और कुछ नहीं आएगा। मैं कोई ना कोई कंप्लीट नॉवल या कोई शॉर्ट नॉवल से कुछ भी और शुरू कर दिया करूँगी बीच में, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि 2 नॉवल्स पर आपने सब्र रखना है और 2 नॉवल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इज़ इट क्लियर? अब ये इतनी लंबी कहानी डालने का पर्पस ये है कि आप लोग ना फिर मुझे, आप में से कुछ लोग बहुत तंग करते हो और ना बहुत बेसब्रे हो जाते हो कुछ नॉवेल्स को लेकर। तो दोबारा कान खोल के सुन लें, शिद्दत और जुनून इश्कम पे वो लोग बिल्कुल सुनने ना आए उन नॉवेल्स को जिनसे सब्र नहीं होता, क्योंकि उनके लिए वो नॉवेल्स अभी कंटिन्यू नॉवेल्स हैं। इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं जो भी नॉवेल्स लाऊंगी शिद्दत और जुनून इश्कम के अलावा, जो भी नॉवेल्स चैनल पे आएंगे वो कंप्लीट नॉवेल्स होंगे और वो जल्दी जल्दी उनके एपिसोड्स मिला करेंगे, एक्सेप्ट शिद्दत एंड जुनून इश्कम। और ये नहीं कि वो मैं ही लेट अपलोड करूँगी, वो कोई भी अगर उनको रीड करेगा तो वो लेट ही अपलोड करेगा, क्योंकि वो नॉवल राइटर लिखेंगे तो हम सुनाएंगे ना आपको। अब खुद से तो लिखने से रहे, तो वो नॉवल जूं जूं कंप्लीट होते जाएंगे, आगे आगे उनके एपिसोड्स आती जाएंगी तो आपको सुनाती जाऊँगी। इज इट क्लियर? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.